अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज की रेसिपी है जी विंटर स्पेशल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी रेसिपी जो सर्दियों में हम सब की फेवरेट होती है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम कांटे के बगैर मछली किस तरह बना सकते हैं, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है। ये नॉर्मली घर में भी बनाई जाती है और ख़ास तौर पे शादियों में तो ये बहुत ही जो है ना वो स्पेशल आइटम होती है सर्दियों में स्पेशली। ये रेसिपी आपकी मोस्ट फेवरेट होने वाली है क्योंकि ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसमें किसी कोई ख़ास किस्म की हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, झटपट से हमने इसको बना के तैयार कर लेना है। इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम फ़िश की मैरिनेशन के लिए जो हमें मसाला जार चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने बोनलेस यानी कि कांटे के बगैर 500 ग्राम फ़िश ली है। आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ली है। हाफ़ टी स्पून मैंने गार्लिक यानी लहसुन का पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया है। इससे फ़िश में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। हाफ़ टी स्पून मैंने अदरक का पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिनसे हम फ़िश की मैरिनेशन करेंगे। फ़िश की मैरिनेशन के लिए सारे मसाला जात हम इसमें ऐड कर देंगे। फ़िश को मैंने साफ़ करने का तरीका पहले ही अपने चैनल पे दिया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, जिससे फ़िश बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाती है और इसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। फ़िश में मैंने सारे मसाला जात ऐड कर दिए हैं। इसको मिक्स करने के लिए आप चाहें तो हाथ पे ग्लव पहन लें, अगर आप वैसे ईज़ी फ़ील करते हैं तो वैसे इनको मिक्स कर लें। मसाला जात को हमने अच्छी तरह फ़िश के ऊपर लगा देना है ताकि अच्छे से इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाएं और फ़िश का बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। मसाला जात जितनी अच्छी तरह इसके ऊपर लगेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट डेवलप होगा। फ़िश आप लोग कोई भी ले सकते हैं, ख़ास तौर पे ये जो रेसिपी है ये बोनलेस फ़िश के लिए, यानी कि जिसमें कांटे नहीं होते। आप यही रेसिपी अगर दूसरी फ़िश के साथ भी फॉलो करेंगे तो उससे भी इसका अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन जो कांटे के बगैर मछली होती है ना उसमें इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें जी, सारे फ़िश के पीसेस के ऊपर हमने मसाला अच्छे से लगा लिया है ताकि ये अच्छे से इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए। अगर आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके रख भी सकते हैं, लेकिन हमने इसको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना, वरना अगर आप इसको इंस्टेंट भी बनाते हैं तो इससे वैसा ही इसका टेस्ट आएगा, इसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसका बैटर बना लेंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ 10 टेबलस्पून मैदा लिया है। हम इसकी कोटिंग मैदे की बजाय कॉर्नफ्लोर से भी कर सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है, ये बैटर को बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी कर देगा। हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है। नमक का आपने ध्यान रखना है क्योंकि हमने पहले फ़िश में भी नमक डाला था। 1 पिंच मैंने फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और 1 पिंच ही मैंने यहाँ पे टाटरी ली है, ये बैटर को बहुत ही लाइट और फ़िश को बहुत फ्लफ़ी कर देगा। मैदे को इस्तेमाल करने से पहले मैंने अच्छे से छान लिया है। और चलें जब हम फ़िश की कोटिंग के लिए इसका बैटर बना लेते हैं। सबसे पहले हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है ताकि जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स ड्राई हों तो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और जब हम इसमें पानी ऐड करें तो उनकी अलग से कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। क्योंकि मैंने इसका बैटर विस्कर के साथ ही बनाना है तो मैंने विस्कर के साथ ही इसको पहले ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका बैटर बनाने के लिए जो पानी चाहिए वो हमने ठंडा लेना है। कोल्ड वाटर से इसका जो बैटर है बहुत ही अच्छा बनता है और इसकी कोटिंग बहुत अच्छे से होती है। थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करते जाना है और एक अच्छा सा जो है वो बैटर बना लेना है। बैटर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह चेक करना है। ये देखें जी, इस तरह की इसकी आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। इसको चेक करने के लिए आपने एक चम्मच लेना है, उसको इसमें डिप करना है और फिंगर से जो है वो इस तरह लाइन बना के देख लेनी है। आपका बैटर जो है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, कोई गुठलियाँ वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। ये जो लाइन है ये आपस में मिलनी नहीं चाहिए, इसलिए जो है आपने इस तरह इसको चेक कर लेना है और एक परफेक्ट सा जो है वो बैटर बना के तैयार कर लेना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने फ़िश को सादा मैदे में कोट करना है। ये मैदे में मैंने कुछ भी नहीं डाला, ये सादा मैदा है, इसको मैंने यूज़ करने से पहले अच्छे से छान लिया था। एक एक फ़िश का पीस मैं उठाती जाऊंगी और इसको अच्छे से कोट करती जाऊंगी। अच्छे से आपने मैदा जो है वो इसके ऊपर लगा लेना है ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बने। इसकी कोटिंग के लिए जो हमने बैटर बनाया है उसमें आपने ये टिप जो है वो ज़रूर याद रखनी है
कि आप उस बैटर को या तो फ़ौरी तौर पे बना के इस्तेमाल कर लें जैसे मैंने बनाया है, लेकिन अगर आपने उसको स्टे भी देना है तो आपने उसमें जो हमने टाटरी और बेकिंग सोडा ऐड किया है वो उस वक्त ही ऐड नहीं करना, सिर्फ तब ऐड करना है जब आपने फ़िश को उसमें डिप करना है। अगर आपने सपोज़ आधा घंटा पहले ही बैटर बना लिया है तो आपने टाटरी और बेकिंग सोडा उसमें नहीं डालना, आपने सिर्फ तब उसमें डालना है टाटरी और बेकिंग सोडा जब आपने फ़िश को फ्राई करना है। इस टिप को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम बनाए हुए बैटर को तो स्टे दे सकते हैं 1 या आधे घंटे का, 1.5 घंटे का, लेकिन हमने अगर बेकिंग सोडा और टाटरी उसमें डाल ली है तो हमने उसको स्टे नहीं देना, हमने फ़ौरी तौर पे उसको इस्तेमाल करना है। ये देखें जी, सारे स्ट्रिप्स जो हैं फ़िश की मैंने उनको अच्छे से सादा मैदे में कोट कर लिया है। इनको फ्राई करने के लिए मैंने घी पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए, घी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने क्या करना है कि एक एक स्ट्रिप को उठाना है जिसको हमने सादा मैदे में कोट कर लिया है, उसको हमने डिप करना है अपने बनाए हुए बैटर में और अच्छे से फ्राई कर लेना है। चलें जब हम फ़िश को फ्राई करने की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, इस तरह आपने एक एक स्ट्रिप को मैदे में डिप करते जाना है और इसको घी में शामिल करते जाना है और इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको बैटर में डिप करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा बैटर इसके ऊपर लगा होगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा होगा, उसको हमने रिमूव कर लेना है। ये देखें जी, सारे पीसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं जितने भी एक दफ़ा आ सकते थे फ्राइंग पैन में। अब मैं इनको एक साइड से फ्राई करूँगी जब तक इनके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। ये देखें जी, 2 से 3 मिनट के बाद मैंने अब इनकी साइड्स चेंज कर दी हैं ताकि दूसरी साइड से भी प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। फ़िश को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से बहुत जल्दी गोल्डन कलर पकड़ लेगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी। ये देखें जी, कितना प्यारा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तकरीबन 5 मिनट में ये फ्राई हो गई है, बहुत अच्छी तरह ये अंदर से पक गई है। अब हम इसको किसी स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो घी है वो रिमूव हो जाए। अच्छा, इसको आपने क्रिस्पी बनाने के लिए एक और टिप का ख्याल रखना है कि ये हमेशा आपने घी में ही फ्राई करनी है, उसमें ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप ऑयल पसंद करते हैं तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये घी में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती है। ये देखें जी, मज़ेदार सी गर्मा गर्म फ़िश हमारी बनके तैयार हो गई है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखने से भी बहुत ही क्रिस्पी लग रही है और यकीन करें ये इतनी मज़ेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल जैसे हम शादियों वगैरह पे जाके खाते हैं ना, आप इसको फिंगर फ़िश, स्ट्रिप फ़िश कोई भी नाम दे सकते हैं। झटपट से फटाफट हमने इसको बना के जो है वो तैयार कर लिया है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। उम्मीद है जी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम आप जब भी फ़िश बनाएं इस तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। इसमें हमने कोई बाहर के मसाला जात का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, घर से बने मसाला जात जो है वो हमने इसमें ऐड किए हैं। आप इसको बच्चों को बना के दे सकते हैं, बूढ़ों को, बड़ों को, कोई मेहमान आए आप तब बना के दे सकते हैं उनको, या किसी दावत वगैरह पे बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट रहती है सब के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं जी अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।